आज का संदेश बहुत सीधा है और बहुत गहरा भी है और बहुत जरूरी भी है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, एक जागृति का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया के दूत को या लौदीकिया की कलीसिया को सवाल पूछ रहा है। हमसे भी आज एक ये सवाल है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15-16 से लेकर है। आइए उसको पढ़ लेंगे हम, फिर हम आगे चलते हैं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन को हमें सिखाएं, हमसे बात करें खुदा। आप हमारी आत्मिक हालात को जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु जी। आपसे हमारा जीवन छिपा हुआ नहीं है। हमारे विचारों में क्या है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा मन किधर लगा हुआ है प्रभु जी, हमारा प्रेम किससे लगा हुआ है प्रभु जी, हमारा लगाव किन चीजों से है, आप जानते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं खुदा, आपकी आवाज को पहचानने के लिए, आपकी मर्जी को पहचानने के लिए हमें मदद कर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज सवाल है हमसे भी, हम ठंडे हैं या हम गर्म हैं या हम गुनगुने हैं? हमारी असली हालात क्या है कर हमने समझना है। हम दिखावा कर सकते हैं, एक दूसरे से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भाग नहीं सकता। दाऊद कहता है, दाऊद ने अपनी बातों को, अपनी बात को छिपा कर रखा कुछ दिन, लेकिन भजन संहिता में लिखता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। परमेश्वर सबसे नजदीक रहता है। भले ही हमें उसकी उपस्थिति एहसास नहीं होती, परंतु परमेश्वर हमारे हर समय सबसे नजदीक रहता है। हमारे मन में कोई विचार ऐसा नहीं है जो उसे मालूम नहीं है। हमारा लेटना, उठना, हमारा बोलना, हमारे विचार, व्यवहार, चाल चलन सब उसके सामने प्रकट है। उससे हम छिप नहीं सकते, उससे हम भाग नहीं सकते। आदम ने सोचा था कि परमेश्वर से छिप जाएगा, लेकिन कोई भी परमेश्वर से छिप नहीं सकता। देखो ना, इधर भी प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है, प्रेम भरी चेतावनी दे रहा है। तो 3 प्रकार के विश्वासी, सबसे पहले जो ठंडा हो चुका है। ठंडा मतलब जो प्रभु से दूर हो गया, जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो है ठंडा। क्योंकि पाप परमेश्वर से एक व्यक्ति को अलग कर देता है, संगति को तोड़ देता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र है, पिता की तरफ से मर चुका है, लेकिन इस व्यक्ति को भी मौका है। जब तक व्यक्ति जिंदा है, भले ही ठंडा हो गया, भले ही प्रभु से दूर हो गया, लेकिन इस व्यक्ति को भी उड़ाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करके आने का पूरा स्वर्ग क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है? ठंडा मसीह जीवन, प्रभु से दूर हो गया। और दूसरा है गर्म मसीह जीवन। गर्म मसीह जीवन मतलब जिसकी प्रार्थना में आनंद है, उत्साह है, वचन बात करता है, वचन का भोजन खाता है, संगति, प्रार्थना आनंद देती है। सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्ध होता जा रहा है, जागृत है, सरगर्म है, प्रार्थना में, वचन में, सेवा में, ऐसा जीवन है। और तीसरे प्रकार का है गुनगुना मसीह जीवन, संसार को भी प्रसन्न करना और प्रभु में भी है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। ऐसा व्यक्ति या ऐसा मसीह जीवन बहुत क्या है? डेंजर है। मतलब न तो प्रभु में है और न संसार में। इसको प्रभु कह रहा है, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। तो हम अपनी हालात को देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी कैसी दशा है। 17 से मैं पढ़ता हूं। तू कहता तो है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। सम्मति दे रहा है। प्रभु नहीं चाहता किसी को भी कि कोई प्रभु से दूर चला जाए। प्रभु ढूंढ कर आया, प्रभु हर एक के लिए मरा है, हर एक के लिए प्रभु ने कीमत दी है, हर एक से प्रभु प्रेम करता है। ताड़ना भी
उसी को करता है जिसे प्रभु प्यार करता है। तो ताड़ना भी है प्रेम भरी। प्रभु कह रहा है मैं जिसे प्रेम करता हूं उसकी क्या भी करता हूं, ताड़ना भी करता हूं। तो इधर लिखा है इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले। विश्वास को दर्शाता है। अगर विश्वास नहीं है तो कंगाल है। विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे सोना तपाया जाता है ऐसा विश्वास होना चाहिए। परखा गया विश्वास, दृढ़ विश्वास। अगर हमारे पास ये विश्वास नहीं है तो हमारी दशा फिर क्या होगी? कह रहा है मोल ले ले, मतलब विश्वास के लिए कीमत देनी है। अगर हम विश्वास के लिए कीमत नहीं दे रहे हैं, गुनगुने, संसार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। संसार को भी खुश करना है, प्रभु को भी खुश करना है, परंतु प्रभु बिल्कुल सख्त चेतावनी देता है। याकूब तो बिल्कुल भयानक शब्दों में बता रहा है कि हे व्यभिचारिणी, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करने तो परमेश्वर से बैर करने जैसा है। लिखा जो संसार का मित्र होना चाहता है। संसार वो है जो मसीह से बाहर है। परमेश्वर को किसी से नफरत नहीं है, परंतु संसार किसी के वश में पड़ा हुआ है। इंसान पाप का गुलाम है। इंसान की मानसिकता सारी संसारिक और भौतिक है। उनको परमेश्वर से, उद्धार से, अनंत जीवन से, आत्मा और प्राण के उद्धार से कोई मतलब ही नहीं है। वो संसार की रीति, वो संसार का मित्रता, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। प्रभु कह रहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया? चुन लिया। तुम संसार के नहीं। हम संसार के बनकर प्रभु के नहीं हो सकते। तो भले ही हम संसार में रहते हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। हम संसार में परदेसी और यात्री हैं। हम थोड़े समय के लिए हैं, प्रभु आने वाला है। संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। जो संसार नहीं छोड़ना चाहता, जो जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में आना नहीं चाहता, आज भी उनके ऊपर परमेश्वर का व्यवहार अलग है। तो इधर लिखा है आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तुझे पहनकर अपने नंगेपन की क्या ना हो, लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र ले ले, धार्मिकता का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र, सफेद वस्त्र है। इसमें दाग लगने का खतरा रहता है हर समय। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कई जगह लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्र की क्या करता है, चौकसी करता है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। अगर दाग लग भी गया, अगर गिर भी गए, शुद्ध होने का मौका है। और आगे लिखा है श्वेत वस्त्र ले ले कि तुझे पहनकर नंगेपन की तुझे क्या ना हो, लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। आंखों का सुरमा वचन, ताकि देखने लगे, क्योंकि नजर नहीं आ रहा कुछ भी। प्रभु का आगमन निकट है, दिन बुरे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा कईयों को। संसार में ही क्या है, लिप्त है। ये लौदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया है, वर्तमान की कलीसिया। ये हमारी दशा है। 3 प्रकार के लोग हैं। सरगर्म भी है, सबसे पहले ठंडा है, प्रभु में आया था लेकिन पीछे हट गया, बैकस्लाइड हो गया, पाप में जीवन जी रहा है। दूसरा सरगर्म है, तीसरा गुनगुना है। हम कैसे? इधर लिखा है आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को मैं उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। भीतर आकर भोजन करने का मतलब उस संबंध को दर्शाता है। मतलब यीशु बाहर खटखटा रहा है और कलीसिया को या विश्वासी को या सेवक को मालूम भी नहीं है। सोचकर देखे कितनी खतरनाक हालात है। हमारी क्या दशा है? गुनगुनेपन का चिन्ह क्या है? सबसे पहली बात तो गलत प्राथमिकताएं। एक विश्वासी जब अपनी प्राथमिकताएं बदल लेता है, जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो उसकी प्राथमिकताएं क्या होती है? परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता। मत्ती 6 अध्याय का मैं 31 से पढ़ता हूँ। इसलिए चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातियों की खोज क्या है? उनकी खोज परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता, उद्धार, आत्मिक जीवन, ये सब चीजें नहीं है। उनकी खोज क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। एक व्यक्ति के अंदर ठंडापन आता कैसे है? जब प्राथमिकताएं बदलती हैं। इधर लिखा है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है।
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, तो परमेश्वर के राज्य की खोज करना, परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे प्यासे होना, क्योंकि लिखा धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो ठंडापन आया कैसे? प्राथमिकताएं बदल गई। उदाहरण के तौर पर सुबह उठे, प्रार्थना का मन नहीं अभी, क्योंकि प्राथमिकता क्या है? खाना पीना है, काम है। सुबह उठे, अब जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट का जमाना है, तो सब के हाथ में मोबाइल है, तो सबसे पहले उठते ही मोबाइल, किसका मैसेज आया, किसको मैसेज करना है, किसने क्या डाला है। अगर सरगर्म है तो सबसे पहले उठते ही प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आज का दिन दिखाया, सुबह के लिए धन्यवाद। प्रभु दिन भर अगुवाई का प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, प्रभु की आराधना करेगा। ऐसा जीवन जो सरगर्म है, मोबाइल नहीं उठाएगा, पहले बाइबल उठाएगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के साथ समय बिताएगा। परंतु मोबाइल, फिर काम, फिर खाना पीना और थोड़ा समय बचा तो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। यह है गुनगुनापन। परमेश्वर को कौन से स्थान पर लगाया हुआ है? बिल्कुल थर्ड क्लास का। आत्मिक जीवन को क्या समझा हुआ है? मतलब प्रार्थना में वो आनंद। एक समय शायद 1 घंटा प्रार्थना थी या आधा घंटा प्रार्थना थी, लेकिन धीरे धीरे अभी 5 मिनट की भी बड़ी मुश्किल से प्रार्थना रह गई। 5 मिनट की प्रार्थना में भी मन भटकता है इधर उधर। बाइबल भी पढ़ते हैं तो मोबाइल साथ में हो, और उसमें भी अगर इधर उधर के नोटिफिकेशन चालू कर रखे हैं बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, तो फिर वो वास्तविक वचन का, प्रार्थना का निरादर करना है। उससे प्रभु बात नहीं करेगा, प्रभु से प्रसन्न ही नहीं होगा, वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। इस करके हमने उन बातों को समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहन। जहां हमारा समय जाता है ना, वहीं हमारा दिल रहता है। जहां हमारा समय बिता रहे हैं, जहां हमारा मन लगा हुआ है, जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन लगा हुआ है। जहां मतलब हम समय बिता रहे हैं, हमारे मन में वही बातें चलेंगी दिन भर। अगर दिन भर, अगर सुबह सुबह हम अच्छा समय प्रार्थना के लिए, वचन के लिए प्रभु के साथ बिताते हैं, प्राथमिकता उसको देते हैं, जल्दी उठते हैं, उसके बाद काम है, उसके बाद खाना पीना है, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं, वो है प्राथमिकता। तो हमने सबसे पहले अपनी क्या जाननी है? प्राथमिकताएं जान। गलत प्राथमिकताएं ठंडेपन की तरफ लेकर जाएंगे। प्रभु ने कहा है तुम पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को, सबसे पहला स्थान अपने आत्मिक जीवन को, उसके बाद बाकी। दूसरी बात, प्रार्थना की डोर टूट जानी, प्रार्थना ना करना। एक आयत हम पढ़ेंगे, लैवी व्यवस्था 6 का 12-13 आयत पढ़ेंगे। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रति भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलि और चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी पर आग कभी बुझने न पाए। मसीह जीवन में अगर आग नहीं है, सरगर्म नहीं है, मतलब प्रार्थना का मन नहीं है, सुस्त और लापरवाह और आलसी अगर हम हैं, प्रार्थना का मन भी नहीं है, वचन का मन नहीं है, उत्साहित नहीं है, तो इधर जो हमने वचन पढ़ा लिखा है, वेदी पर आग कभी बुझने ना पाए। मंदिर में वेदी होती है, हम भी परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया भी परमेश्वर का मंदिर है, तो मंदिर में वेदी होती है। वेदी क्या दर्शाती है? हमने पिछले दिनों अब्राहम और लूत के बारे में देख रहे। लूत के जीवन में हम कोई वेदी नहीं देखते। वेदी दर्शाती है विश्वास के जीवन को, वेदी दर्शाती है प्रार्थना के जीवन को, वेदी दर्शाती है समर्पण को, परमेश्वर के साथ संबंध को। अगर वेदी ही नहीं है, अब्राहम वेदी बनाता था, बलिदान चढ़ाता था, विश्वास का जीवन था, समर्पित था, बलिदान करता था, तो वेदी कितनी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने कहा वेदी पर आग कभी बुझने ना पाए। सुबह शाम वेदी पर आग होनी है। एक विश्वासी अगर प्रार्थना नहीं करता तो किसकी आग आएगी बताओ? मात्र प्रार्थना ही नहीं करना, उस पर क्या करना? इधर लिखा है वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। होम बलि उस समय जानवर की बलि थी, इस समय वचन कहता है अपनी देहों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। हम तंबू की सेवा में नहीं है, क्रूज के उस साइड नहीं है जब जानवरों को लाया जाता था।
यीशु मसीह ने उन बलिदानों को बंद कर दिया, लेकिन अभी जो बलिदान हमने चढ़ाने हैं, होम बलि हो, अपनी देहों का बलिदान, और भी कई प्रकार के भेंट बलिदान है जो परमेश्वर को स्वीकार्य हो, ग्रहण, परमेश्वर को प्राथमिकता देना, अपनी सब चीजों से, अपने जीवन से परमेश्वर को अपना सर्वोच्च देना, बचा कुचा समय नहीं, बचा कुचा जीवन नहीं, बची कुची वस्तुएं नहीं, हो प्रभु को निरादर करना है, परमेश्वर को प्राथमिकता देना। तो इधर लिखा है वेदी पर आग कभी बुझने न पाए और प्रतिदिन भोर को सुबह लकड़ियां सजानी है, और लकड़ियों के ऊपर क्या रखना है? बलिदान, होम बलि, अपने देह को समर्पण करना है, अपने जीवन को समर्पण करना है। आग तभी जलती रहेगी। अगर आग ने जलना है तो उसमें कुछ डालना पड़ेगा। आग में अगर कुछ डाल नहीं रहे, समर्पण नहीं है, हमारा मन संसार में, संसार की चीजों में, संसार के फैशन में, संसार की वस्तुओं में, संसार के शोर शराबे में है, तो आखिरी समय की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। एक आयत पढ़ लीजिए, मत्ती 6:6 हम पढ़ेंगे। जब जीवन में ठंडापन आता है, गुनगुनापन आता है, फिर प्रार्थना का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। जो आनंद आना चाहिए प्रार्थना में, जो वचन मीठा लगना चाहिए, वो नहीं है। कई कारण है। सबसे पहले हमने देखा हमारी प्राथमिकताएं गलत है, हमने अपनी प्राथमिकताओं को सही करना है। दूसरी बात, वेदी पर आग हर समय जलती रहनी। बलिदान करना मतलब बलिदान चढ़ाना है, समर्पण करना है। प्रति भोर अपनी नींद को बलिदान करना, अपने आराम को बलिदान करना, आराम के जीवन से बाहर आना, नींद के सुख से बाहर आना। अगर संसार में एंजॉय कर रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन कंगाल हो जाएगा। हमारा बाहरी मनुष्यत्व वचन में लिखा है घटता जाए और भीतर का मनुष्यत्व बढ़ता जाए। मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना आत्मिक जीवन की श्वास है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप है। प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपने जीवन को उंडेलना है। प्रार्थना परमेश्वर से विनती निवेदन करना है, मांगना है, क्योंकि हम कमजोर हैं। हम सिद्ध थोड़ा है कि हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह जो सिद्ध था, सुबह भोर में उठकर अकेला एकांत में प्रार्थना करता है, हम इतने सिद्ध हो गए कि हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है। जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम क्या बता रहे हैं? प्रभु मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब चीजों को संभाल लूंगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये है प्रार्थना ना करना। तो इधर प्रभु कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, ऐसा नहीं लिखा यदि तू प्रार्थना करे। यदि का मतलब है तेरी मन मर्जी है, प्रार्थना करना मतलब ऑप्शन है। प्रार्थना ऑप्शन नहीं है, प्रार्थना जरूरी है। यीशु ने कितनी शिक्षाएं दी प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना करने में हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। एक विधवा का उदाहरण दिया। आखिरी में गतसमनी बाग में यीशु मसीह चेलों को बोल रहा था जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम परीक्षा में तो पढ़े ही पढ़ाए हैं। सोशल मीडिया है, संसार है, तो कैसे बचेंगे परीक्षाओं से अगर प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं? तो इधर प्रभु कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यानी कि प्रार्थना में प्रतिफल है, वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, मतलब हमारे पास एक गुप्त स्थान होना चाहिए, प्रार्थना की जगह होनी चाहिए, वेदी होनी चाहिए, वेदी के लिए बलिदान होना चाहिए, आग उस पर होनी चाहिए, वो है सरगर्म। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब अपने जीवनों को जांचेंगे। मन फिराने का समय है। प्रभु कह रहे हैं मन फिरा। हम इस वचन को सुनकर अनसुना भी कर सकते हैं। देश दुनिया की जो हालात हैं, कोई भी क्षण ऐसा आएगा, कोई भी दिन ऐसा आएगा, अचानक से वो घटना घट जाएगी, प्रभु आ जाएगा। प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ है, प्रभु का आगमन निकट है। दिन बुरे हैं, सारी परिस्थितियां चिल्ला रही हैं, प्रभु आ रहा है। इसलिए आइए, चाहे कैसी भी हालात है, प्रभु मौका दे रहा है। अपने जीवन को हम जांचें, सोचें, थोड़ा देखें मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है, यीशु के लिए मेरा प्रेम कैसा है, मेरा ध्यान किधर लगा हुआ है, प्रार्थना का जीवन कैसा है, वचन का जीवन कैसा है, मेरा जीवन दूसरों के लिए क्या आदर्श है, दूसरा मेरे जीवन से क्या आशीष पा रहा है, क्या मैं मसीह की ज्योति हूँ। हालेलुया।
प्रार्थना। प्रभु हमें सरगर्म कर, प्रभु हमें जागृत कर, हमारा प्रार्थना का जीवन, प्रभु बलिदान का जीवन, समर्पण का जीवन, आदर्श जीवन, प्रभु जी बलिदान का जीवन, क्रूस केंद्रित जीवन हो जाए। प्रभु हम तेरे आगमन को प्रिय जाने, तेरी बाट जोते रहे, हम उपवास करने वाले, हम प्रार्थना करने वाले बने, हम प्रभु जी तेरी महिमा का कारण बने, बहुत से लोगों को तेरे पास लाने वाले बने। प्रभु जी हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। प्रभु हर एक के जीवन में तेरी आत्मा, तेरा वचन काम करे। अपने जीवन, परिवार, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, विनती करते हैं आप हमारे जीवनों में अद्भुत काम कर खुदा, सरगर्म कर, जागृत कर खुदा, तेरे आगमन के प्रति अग्नि हृदयों में जले। सब बातों में आप हमारी मदद करना खुदा, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।